आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी। रेलवे के 11 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए उत्पादन से जुड़ा बोनस देने को भी स्वीकृति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। कहा, मार्च 2022 तक प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज दे दिया जाएगा। प्रदेश की 60% से अधिक पात्र आबादी को लगाया गया कोविड का पहला टीका। अब तक 11 करोड़ 21 लाख से अधिक टीके लगाए गए। और शारदीय नवरात्र आज से शुरू। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले को विजेता माना जाएगा और उसके नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। भाग्यशाली विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है। इन पार्कों के लिए सरकार ने 4,445 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय कपड़ा क्षेत्र को और सशक्त बनाएगा। उन्होंने कहा कि इन पार्कों की स्थापना से देश में लगभग 7 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 14 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। मेगा टेक्सटाइल पार्कों को सार्वजनिक निजी भागीदारी से विकसित किया जाएगा और इन पर केंद्र तथा राज्य सरकारों का स्वामित्व रहेगा। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा विशेष बल के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उत्पादकता से जुड़ा बोनस देने का निर्णय लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कल यह जानकारी दी। इससे 11,56,000 अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वामित्व योजना केवल कानूनी दस्तावेज प्रदान करने की योजना नहीं है, बल्कि यह आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से देश के गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है। प्रधानमंत्री कल मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले गांव के लोग संपत्ति रिकॉर्ड नहीं होने के कारण विकास के लिए अपनी जमीन का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। गांव की जमीन और मकानों पर अवैध कब्जे को लेकर विवाद और लड़ाई में लोगों की ऊर्जा, समय और पैसा बर्बाद होता था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना इस दिशा में हमारे गांव के भाइयों और बहनों की बड़ी ताकत बनेगी। श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन तकनीक के जरिए सर्वेक्षण से भारत में गांवों के विकास को नया आयाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब सरकार स्वयं गरीबों के द्वार पर पहुंच रही है और उन्हें सशक्त कर रही है। स्वामित्व केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को संपत्ति अधिकार प्रदान करना है। इस योजना से गांवों के निवासी शहरी क्षेत्रों की तरह ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए संपत्ति का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत ड्रोन तकनीक के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सीमांकन किया जाता है। इस योजना से देश में ड्रोन निर्माण के तंत्र को भी बल मिला है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल चंदौली जिले में 800 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 144 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में 274 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंदौली मेडिकल कॉलेज के निर्माण के बाद यहाँ के लोगों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा कीनाराम के नाम पर होगा। इसमें 500 बिस्तरों का अस्पताल बनेगा और लोगों को स्वास्थ्य की विश्व स्तरीय सेवाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मार्च 2022 तक प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक एक मेडिकल कॉलेज दे चुकी होगी। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि विकास की योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को बिना किसी भेदभाव के मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का उदय हो रहा है और ये चंदौली के विकास में साफ झलकता है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में कोविड रोधी टीके लगाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। राज्य में अब तक 11 करोड़ 17 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश की 60% से अधिक पात्र आबादी को टीके की पहली डोज लगाई गई है। अब तक 8 करोड़ 90 लाख लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश के 15% लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में अब तक 2 करोड़ 26 लाख से अधिक लोगों को कोविड के दोनों टीके लगाए गए हैं। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के मात्र 9 नए मामले मिले, जबकि इस दौरान 13 मरीज स्वस्थ हुए। इस समय राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 149 है। 37 जिलों में संक्रमण का एक भी मामला नहीं बचा है, जबकि 18 जिलों में एक सक्रिय मामले शेष हैं। प्रदेश में एक दिन पूर्व 1,88,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई, जिसमें 69 जिलों में संक्रमण का एक भी नया मामला नहीं मिला। दुर्गा शक्ति उपासना का त्योहार शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो रहा है। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। दुर्गा मंदिरों और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से इस अवसर पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। हिंदू धर्म में मां दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना गया है। नवरात्र का पर्व मां दुर्गा को समर्पित होता है और इस अवसर पर मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की 9 दिनों तक पूजा और उपासना की जाती है। मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी मंदिर और बलरामपुर के देवीपाटन शक्तिपीठ में श्रद्धालु कल से ही पहुंचना शुरू हो गए थे। यहां मेलों के आयोजन को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत में निवेश की रेटिंग को नकारात्मक से बढ़ाकर स्थिर श्रेणी में कर दिया है। लगभग 2 वर्ष बाद आए इस संशोधन में रेटिंग एजेंसी ने कहा कि मौजूदा आर्थिक सुधार के जारी रहने के बल पर उन्हें उम्मीद है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद इस वर्ष पूर्व महामारी वर्ष 2019-20 के स्तर को पार कर जाएगा। एजेंसी का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 9.3% की वृद्धि होगी और अगले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि की दर 7.9% रहने की संभावना है। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में कल दिन भर बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी हुई। अयोध्या में अत्यधिक तेज वर्षा दर्ज की गई। हमीरपुर में भी मध्यम से तेज वर्षा हुई। मौसम विभाग ने आज से मौसम के शुष्क बना रहने का पूर्वानुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी। रेलवे के 11 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए उत्पादन से जुड़ा बोनस देने को भी स्वीकृति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। कहा, मार्च 2022 तक प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज दे दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश की 60% से अधिक पात्र आबादी को लगाया गया कोविड का पहला टीका। अब तक 11 करोड़ 21 लाख से अधिक टीके लगाए गए। और शारदीय नवरात्र आज से शुरू। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों को दी शुभकामनाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।